थानेदार वो सिपाही नु बोलिया बाबा बाबा उल्टा जा मर जागो फिर मैं उरे बैठो तो कोरडा के ऊपर गरजे तो हाँ नू गरजे तो वारदात तो गले पे की थी, लेकिन क्या है उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया था तो इसलिए उसकी बाजू पे काट लिया, उसकी नाक पे मारा, तब उन्होंने उसको छोड़ा। टाइगर ने ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे, सभी का ही। तो हमारी फसल तो खराब हुई, लेकिन हमने शेर अपने घर का बाहर ला के देख लियो। लंबाई 11 फीट, वजन 200 किलो, उम्र महज 2.5 साल, नाम ST 2303। जी हाँ, सरिस्का वन क्षेत्र से निकले टाइगर का यही बायोडाटा है। माना जा रहा है कि टाइगर अब वापस राजस्थान की सीमा में प्रवेश कर गया, लेकिन करीब 5 दिन तक टाइगर का डेरा रेवाड़ी जिले के विभिन्न गांवों में रहा। इन 5 दिनों में ऐसी घटनाएं हुई जिनमें कुछ गिने चुने लोगों ने टाइगर को अपनी आंखों के बिल्कुल सामने देखा। दस्तक की टीम ऐसे 2 शेरों तक पहुंची जो आमना सामना होने पर टाइगर पर भारी पड़े। जड़थल गांव की सीमा में टाइगर जब सरसों के खेतों के बीच में छिपा बैठा था तो उसे समय ढूंढने के लिए निकले वन विभाग की टीम पर उसने हमला बोल दिया था। इस दौरान टाइगर ने 2 वन्य कर्मचारियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर उस समय नंदरामपुर बास गांव के रहने वाले अशोक और उनके साथी टाइगर की नाक पर हमला नहीं करते तो वह वन्य कर्मचारियों को मौत के घाट भी उतार सकता था। दस्तक हरियाणा की टीम जब उन खेतों तक पहुंची जहां टाइगर को ढूंढने के लिए 4 घंटे तक JCB मशीन चलाई गई तो बुजुर्ग अभय सिंह ने टाइगर की जो कहानी सुनाई वह रोंगटे खड़े कर देने वाली रही। अभय सिंह ने ही सबसे पहले टाइगर की दहाड़ सुनी थी, लेकिन डर आज तक भी उनके आसपास नहीं है। हम सरसों की फसल के बीच वहां तक भी पहुंचे जहां टाइगर कुछ देर के लिए बेसुध हुआ था। दिनेश यादव के खेतों की उजड़ी हुई फसलों की कहानी साफ बयां कर रही है कि कैसे टाइगर ने वन विभाग की टीमों को छकाया और खुद बच निकला। हम पहुंचे हुए हैं भटसाड़ा जड़थल के उस खेत में जहां पर करीब 4 घंटे तक वन विभाग की तरफ से टाइगर की खोज में लगातार JCB चलाई गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरी सरसों को तहस नहस कर दिया गया, लेकिन टाइगर वन विभाग की टीम के हाथ नहीं आया। मेरे साथ हैं अभय सिंह जी। अभय सिंह जी आपको बताएंगे क्योंकि इन्होंने ही उस दिन सबसे पहले टाइगर के जो खोज जो उसके पंजों के निशान देखे थे। अभय सिंह जी, क्या थी पूरी कहानी उस दिन की? मैं साहब 6 बजे उठ के उसको पिक के ना और मैं ढाणी में जा रहे तो रामानंद की में तो रास्ता का मैं पेशाब करो, मैंने पेशाब करके मैंने कोई शक होएगी, शक होना तो मैं पैड देखी, मैं जाके ढाणी का मैं बोलियो मैं तेरा पैड ही सी, बोले हम बस ही, मैं चलो देख लो तेरा पैसा लग गई सी। वह आया मेरे साथ 10 आदमी, उन्हें देखी, उन्हें टीम के पास फ़ोन करो, टीम आई, टीम ने फ़ोटो खींचो, बोलो शेर का पंजा सी। फिर आए के ना और उन्हें देख के सिरसू को माए, फिर मैं सिरसू में बढ़ गो एक लाइन भीतर, फिर थानेदार वो सिपाही नु बोलिया बाबा बाबा उल्टा जा मर जागो फिर मैं उल्टो लेके गया, मैं थम देख लियो। फिर मेरे पास मैं चले गो रोटी खान, फिर मेरे पास टीम आई और वो बढ़ेगा भीतर, वो बढ़ती पाट लिया। बाद में उसके बाद में फिर और टीम आई, फिर मशीन बुलाई, मतलब टाइम ज़्यादा ले लियो। 4 घंटा आगे मशीन का आगे शेर डोलियो भाग्यो, वो काबू में ना आए उनके। आपने भी देखा होगा नजदीक? हाँ, मैं उरे बैठो तो कोरडा के ऊपर इतना ऊंचो से 2.5-3 फुट ऊंचो से। अच्छा। और कम से कम मेरा अंदाजा थे हुए तो बताऊँ 32 में, मेरा अंदाजा थे 1.5 या 2.25 क्विंटल को वजन को से। अच्छा। हाँ, ऊपर ले रही सी। हाँ। गोरी हाँ। और आई भी दहाड़ियों से मेरा को टक्कर मारी से मशीन का आगे। तो शेर की दहाड़ आपने सुनी? कितनी दहाड़ थी उसकी? गरजे तो हाँ नू गरजे तो बहुत जबरदस्त, बहुत। जो ये कुआं पे खड़े थे और फिर मेरे साथ हुए का सिरस्का का 2 आदमी जो था वो मेरी छात के ऊपर था, और जो हेलीकॉप्टर चला हुआ था एक मैडम, वो दिल्ली का था, वो मेरे कने था, वो जो आयो टक्कर लगी एक बार तो तू भाग पड़ा छत के ऊपर, तेज गरजे और भाग्यो बहुत तेज। ये ठीक वो लोकेशन है जहां थोड़ी देर के लिए टाइगर ST 2303 बेसुध हुआ था। अभय सिंह जी बताएंगे थोड़ी सी कहानी।
वो उरे गिर गयो, गिरना थे वे उनने पिंजरों खोलो, पिंजरों खोल के ना फिर लाइट मारी बैटरी की लाइट मारी तो वो फिर उठ के भाग पड़े हो। फिर अंधेरो होएगो, अंधेरो होना थे सब टीम छोड़ के और चली गई। तो शेर को देख के क्या रोक? शेर हमारी फसल तो खराब हुई, लेकिन हमने शेर अपने घर का बाहर ला के देख लियो। दिखाई दिया क्या सर, हम उसके पंजों के खोज के हिसाब से चल रहे थे। हम सरसों में ज़्यादा नहीं 35-40 फुट अंदर गए थे, तब वो बैठा हुआ था, पीठ उसकी हमारी तरफ थी। जैसे ही जो वन विभाग वाला था उन्होंने बोला ये रहा, वैसे ही हम जैसे पीछे ने पलटे तो भाई हम तीनों चारों गिर पड़े। उन्होंने वारदात की उनके ऊपर, वारदात तो गले पे की थी, लेकिन क्या है उन्होंने ऐसे हाथ कर लिया था तो इसलिए उसकी बाजू पे काट लिया। फिर हमारे पास डंडा था, एक लड़का और था, उसकी नाक पे मारा, तब उन्होंने उसको छोड़ा टाइगर ने। तो इतनी नजदीक से, कितनी नजदीक से टाइगर को आपने देखा है? मात्र सामने ही यही 2 फुट 3 फुट। 2-3 फुट। हाँ जी। कितना बड़ा था, कितना वो था? बड़ा कम से कम 7-8 फुट हाइट है उसकी। पूरा जी, पूरा टाइगर है। हाँ पूरा टाइगर है, 2.5 साल का बता रहे हैं ये। अटैक करने के बाद क्या किया उसने क्या? उसने धाड़ मारी थी, फिर उसके बाद 10-1 फुट अंदर जाके फिर बैठ गया था वो। फिर बैठ गया। हाँ जी। तो आपकी क्या पूरी मनोदशा रही उसको? मनोदशा तो पूछो मत ना सर, ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे, सभी का ही, जो हम 3-4 जन बंदे थे जो भी। तो जैसे कई गांव के लोग कहते हैं कि भाई हम सरसों में घुस जाएं, टाइगर को पकड़ लें, नहीं टाइगर को भगा दें, क्या ये गलती कतई नहीं करनी चाहिए थी। ये तो कहने की बातें हैं आपसी, लेकिन जब सामने आता है तो सांस क्या है रुक जाती है आदमी की। हाँ जी। आपने तो बहुत नजदीक से देखा। हाँ बहुत नज़दीक से देखा है। तो उसने जो पंजों से अटैक किया, पंजे? हाँ पंजे उनके पीठ में लगा था। मेरा दिनेश कुमार नाम है जी। ठीक है। आपका खेत है? हाँ हमारा खेत है जी। तो क्या पूरी उस दिन की घटना थी? कैसे? उस दिन घटना है जी, भाई साहब सुबह सुबह इन्होंने ये जैसे कुआं पे सो रहे थे और यहीं से कुआं से उठ के घर जा रहे थे और रास्ते में इन्होंने पक्षी देखे बताए और उसके, तो घर से और भी आए 5-10 आदमी और उन्होंने आके वापस देखा तो वन विभाग की टीम को भी मैसेज दिया और उसके बाद में फोर्स भी आई है। तो उन्होंने आके यहाँ जैसे जैसे चेक किया तो सिर्फ के अंदर भाई है कि नहीं है, कई दिन से ये रोड़ा चल रहा है, 4-5 दिन से। तो चेक किया तो उसमें एक वन विभाग के आदमी जख्मी कर दिया उसने, तब कन्फर्म हुआ कि भाई यहाँ पे है। तो कोई ऐसा मिला है उसने टाइगर ने कोई शिकार करके यहाँ रखा हो? ऐसा एक पड़ोसी कुत्ता उठा के ले गया आज हार्ड एक, भाई वो ये नहीं पता वो किस चीज़ का है। अच्छा। पड़ोसी बता रहा है ये जो ये सामने ही कुआ है उसका बगल में बिल्कुल। तो वो बता रहा है अंदर से। अभी अंदर इसी अब तक इसमें हम भी नहीं घुसे हैं। अच्छा। क्यों? अभी हमें कन्फर्म हुआ नहीं है कि भाई वो पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। 4 घंटे तक यहाँ पे सरपंच वगैरह, जिला पार्षद वगैरह हमारे तो ये सब आ गए थे, उनके कहने से भाई आपका इन सिरसों का वन विभाग वालों का DFO साहब थे, सब ने कहा कि भाई आपका इनका मुआवजा मिल जाएगा सिरसों का। तो बड़े बड़े जैसे मोजीज आदमी थे, अफसर थे, उन्होंने कहा तो सब ने एग्री ओके कि भाई चलो ठीक है भाई, चलो घुसा लो भाई। तो अब कोई मुआवजे के लिए कोई कॉल वगैरह कोई आई? अभी तक तो सर कोई नहीं आई है। जो कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब से जो एप्लीकेशन थी, जो अपने सरपंच साहब को बोला हमें दे देना, वो सरपंच साहब को हमने दे चुके हैं। हाँ बाकी बता रहे टाइगर काफ़ी देर घूमा है आपके आसपास खेतों में? हाँ ये रात में है, जैसे घूमे उन्होंने पद लिए हैं तो काफ़ी खोज। मैं कल इस खेत में लाइन पलट रहा था तो मैंने खुद खोज देखे हैं उसके, लाइन में खेत में जैसे घुसे हुए उसके पंजे के निशान, तो मैंने खुद देखे हैं अपने। ठीक है जी। और